बच्चों, आज हम लोग आचार्य चाणक्य के जीवन का एक प्रसंग उठाएंगे और फिर देखेंगे उसका रेलेवेंस आपके लिए क्या है, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है। शुरू करते हैं। बच्चों, आचार्य चाणक्य एक तक्षशिला के साधारण से शिक्षक थे। उस समय क्योंकि गुरुकुल परंपरा होती थी तो शिक्षक मतलब वो एक फिक्स कंपाउंड के अंदर ही रहना, उसी के अंदर सब कुछ व्यवस्था उनकी होती थी, यानी उनका बाहरी जीवन से कोई खास लेना देना नहीं था। और वो एक सिंपल से शिक्षक थे, एक साधारण से टीचर थे तक्षशिला में। अब इस दौरान क्या होता है भाई, सिकंदर का हमला होता है भारत पे, और सिकंदर एक एक करके भारत के राज्यों को रौंदते हुए वो आगे बढ़ता चला जाता है। ये देख करके ये अंदर से द्रवित होते हैं, उदास होते हैं, परेशान होते हैं, और ये जा के उस समय का एक बहुत समृद्ध राज्य था मगध। ये मगध से जा के हम मदद मांगते हैं कि सिकंदर देश के अंदर घुसता चला आ रहा है और आप उसको रोकने के लिए सैनिक मदद दीजिए। सिकंदर उस समय जो धनानंद जो वहाँ का राजा था मगध का, वो थोड़ा व्यभिचारी, वो थोड़ा गलत आदतों का शिकार था। उसने इनका अपमान किया और इन्हें अपने महल से बाहर फेंकवा दिया, धकेल दिया, और कहा कि नहीं, कोई मदद नहीं हो सकती, इनको भगा दिया गया। कहा कि जब हम पे हमला होगा तब देखा जाएगा, अभी वो और जगहों पे सिकंदर हमला कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। ये देख करके ये बहुत परेशान हुए, इनका अपमान हुआ। अब बेटा, यहीं से कहानी का मेन प्रसंग शुरू होता है। इन्होंने उस समय ये कसम खाई, आचार्य चाणक्य ने, विष्णुगुप्त उनका नाम था, उन्होंने ये कसम खाई कि जब तक मैं भारत को पुनः एक समृद्ध राष्ट्र, एक वैभवशाली राष्ट्र नहीं बना लेता, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। जब तक मैं धनानंद जैसे लोगों का नाश नहीं कर लेता, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। अब बच्चों, यही से जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। इसके लिए उन्होंने किया क्या? इसके लिए उन्होंने अपनी शिखा, जो चुंडी रखी जाती है, इन्होंने अपनी उस शिखा को खोल दिया। अब बच्चों, यहाँ से एक बात आती है कि शिखा खोलना क्यों ज़रूरी था? उन्होंने अपने मन में एक डिटर्मिनेशन को लिया कि मुझे ये करना है। इसके लिए उस शिखा को खोलना क्यों ज़रूरी था? ताकि वो शिखा उन्हें, बार बार खुली हुई शिखा उन्हें याद दिलाए कि उनके जीवन का मूल उद्देश्य क्या था। क्योंकि होता ये है कि जब हम किसी एक डिटर्मिनेशन को लेते हैं तो कई बार हम जीवन की आपाधापी में, कई बार और चीज़ों के प्रभाव में हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा मेन एम क्या है। यही चीज़ है बच्चों जो हमें वहाँ से सीखने वाली है। तो उन्होंने अपनी शिखा को इसलिए खोला ताकि जब जब वो उसको देखें, जब जब उस पर उनका हाथ जाए, उन्हें इस बात का एहसास हो, उन्हें ये याद आ जाए कि हाँ, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है और मेरा अपमान हुआ था, क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या कारण था। बच्चों, यही चीज़ उसके बाद उन्होंने एक, बेटा, जो आज हम लोग भारतवर्ष देखते हैं उसमें आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया और मौर्य वंश की स्थापना की। हम लोग अब उस प्रसंग को छोड़ देते हैं। अपने काम का सिर्फ वो वाला प्रसंग है कि उन्हें अपनी शिखा खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ की क्या ज़रूरत। और यही चीज़ बच्चों आपके लिए रेलिवेंट है। कैसे? जब आप किसी प्रिपरेशन की, जैसे जेई या नीट या जो भी आपका उद्देश्य है, जब आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो शुरू में तो बड़ा जोश रहता है, शुरू में तो लगता है कि बस अब करना है, लेकिन फिर उसके बाद वो चीज़ धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। आपका जो फोकस है वो फिर कई चीज़ों पे चलना लगने लगता है, और आप धीरे धीरे अपना वो कंसंट्रेशन, वो जो शुरू में आपका एक जो फोकस था, वो कहीं ना कहीं अब डीफोकस हो रहा है, वो डिरेल हो रहा है। बच्चों, आपको भी इसी तरह की किसी एक्टिविटी की ज़रूरत है। ठीक, अब ये बात बिल्कुल नहीं बोली जा रही बच्चों। अब उस कहानी का जो मेन प्रसंग है, हमें उससे मतलब है कि मेन प्रसंग उसका क्या है कि उन्होंने अपने आप को फोकस रखने के लिए एक इवेंट, एक ऐसी चीज़ चुनी जो उनको बार बार ये याद दिलाती रहे। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो पैसा है, ना तो साधन है, ना उसके पास सैनिक हैं, और वो चला है क्या, पूरे भारत को एक जैसे समेटने और इतने बड़े बड़े सम्राट से लड़ाई करने। तो बच्चों, ये डिटर्मिनेशन कहाँ से आया और इस पर लगातार फोकस रहने की क्षमता कहाँ से आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही चीज़ बच्चों आपको इस कहानी से सीखनी है। आपको करना क्या है, अपने आप को लगातार फोकस रखने के लिए, क्योंकि आपके साथ यही होगा, कभी फैमिली इवेंट्स, कभी कोई और सोशल इवेंट्स, या फ्रेंड का कोई बर्थडे वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बार बार डिरेल करने का काम करती हैं। तो कैसे आप वापस वहाँ से दोबारा खिंच करके अपने पोजीशन की तरफ लौट आओ कि नहीं, मेरे लाइफ का ये एम है, इसके लिए आपको भी कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। अब ये आप अपने हिसाब से सोचो,
ठीक है बेटा, किसी भी कहानी से उसका जो मेन प्रसंग होता है वो लिया जाता है, शब्द नहीं पकड़े जाते। शब्द तो उस ज़माने के लिए रेलिवेंट थे। तो अब आप ये पकड़ो कि आपके लिए क्या ठीक है। चाहे आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर में कुछ ऐसा लिख के लगाओ, चाहे आप अपनी कॉपीज़ पे लगाओ, अपने जिस स्टडी रूम में पढ़ते हो वहाँ लगाओ, या आप अपने जेब में एक चिट रखो जो बार बार आपको याद दिलाए कि आपको डिरेल नहीं होना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। जो मेथड आपको ठीक लगे वो आप करो, लेकिन करो ज़रूर, ताकि जो ये आपका जो प्रिपरेशन जो एक वेव के फॉर्म में चलने लगता है, कभी अच्छा कभी ख़राब, कभी अच्छा कभी ख़राब, ये ना हो। आप फोकस्ड रह करके अपना काम कर सकें, आप लगातार अपने एम को याद रख सकें। आप हमेशा ये याद रखें कि हाँ, मेरा जिस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ था या मेरी रैंक जो ख़राब आई थी उस दिन मुझे कितना ख़राब लगा था। ये चीज़ आपको, वही बात आचार्य चाणक्य का जब अपमान हुआ, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि जैसे मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पर क्या गुजरी थी, मेरे परिवार पर मेरे कारण क्या गुजरी थी। आपके कारण कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी एक बुरा लगा, ख़राब लगा, उनको भी थोड़ा लो फील हुआ। तो ये चीज़ आपको करनी है। आप लगातार कैसे फोकस रह सकते हो इस पर ध्यान दो। कोई एक इवेंट चुनो, कोई एक मेथड चुनो जो आपको लगातार फोकस रहने पर हेल्प करे, और जब भी आप डीरेल हो रहे हो, डी फोकस हो रहे हो, वो आपको वापस खींचने के लिए हेल्प करे। ठीक है, तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी से उसका आपके साथ जो रेलिवेंस था, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या कुछ ऐसी चीज़ आपको मिली जिससे कि आपको लगा कि हाँ, ये चीज़ अपने लिए हेल्पफुल हो सकती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। कीप स्टडीइंग। गॉड ब्लेस यू।